ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां पर बगोदर के औरा से सटे गांव में अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 5 लाख रुपए की लूट की है। 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोच लिया। वहीं उनकी एक बाइक भी जब्त कर ली है, जबकि 3 अपराधी अभी फरार है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। सभी अपराधी सरिया इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जानकारी के अनुसार सीएसपी संचालक बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रहा था और उसी दौरान 5 अपराधियों ने उससे लूट की और वहां से फरार होने लगे। और इसी दौरान शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और दोनों अपराधी जो है वो पकड़े गए। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। चोरी करके भाग रहा था। हाँ। तो हम पैसा निकाल के जा रहे थे अपना घर। तो घर जाने के क्रम में सब 2 बाइक से आया। एक बाइक में 3 आदमी था अपाची में, और एक बाइक में 2 आदमी था, यानी पल्सर में 2 आदमी था। तो अपाची वाला आगे आया, हमको मतलब धकेल दिया और बंदूक भिड़ाया, मतलब मारा पीटा पूरा हमको, और पैसा और बैग और मेरा गाड़ी खुद लेके भाग गया। कितना पैसा? 5 लाख रुपया था उसमें। और जो उसका गाड़ी था अपाची, उसका चाबी हम रख लिए हैं, गाड़ी मेरा पास है। हवाई फायरिंग भी किया था? हाँ, हवाई फायरिंग भी किया है हम तो। तो गिरिडीह में एक वकील को अपराधियों ने जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पचंबा के करहर बरी की एक घटना है। गंभीर रूप से घायल वकील को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर काफी संख्या में अधिवक्ता और स्थानीय लोगों की भीड़ नर्सिंग होम में उमड़ पड़ी। पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर अधिवक्ता संघ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसका कुंजोसा का बेटा पवन साहब है और उसका भाई लोग था। किस लिए मारा? वहाँ जमीन चंदन सिन्हा को जमीन दिए थे। हाँ। दुल्हन ब्याह के थ्रू, तो वही देखने गए थे। हाँ। हम सोचे कि बाउंड्री तोड़ रहा है। हाँ। तो बताने अचानक से आया, हमला कर दिया। कहाँ पे ये बक्सीडी मोजा, करहरबारी बक्सीडी, दोनों सीमाना। गोपालगंज के सवैया एयरपोर्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी से नष्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट की निगरानी में 26,000 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवा करके नष्ट करा दिया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवा करके जमींदोज कर दिया गया और साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया है। शराब विनष्टीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो भी जब शराब है उसको मजिस्ट्रेट के सामने और वीडियो कैमरा के सामने जो रोलर मशीन होता है उसके सहारे से हम लोग शराब का विनष्टीकरण कराते हैं। और इसी क्रम में करीब 26,000 लीटर शराब को विनष्ट किया गया है पिछले 2 दिन में, और उसमें से 16,000 लीटर बलथरी चेक पोस्ट के पास किया गया है, और जो बचे हुए 9,700 लीटर हैं वो सबिया फील्ड में विनष्टीकरण किया गया है। इधर पटना के पालीगंज में ड्रोन की मदद से हजारों लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। विक्रम थाना क्षेत्र के आजाद नगर मुसहरी में हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण और बर्तनों को भी नष्ट कर दिए हैं। इस दौरान करीब 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। होली को लेकर प्रशासन ने शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। होली के पूर्व में हम इलेक्शन के पूर्व एक विशेष अभियान के तहत पे ड्रोन के तहत विनष्टीकरण किया जा रहा है शराबों पे, और फर्मेंटेशन शराब जो है उसका विनष्टीकरण कर रहे हैं। साथ में गहन सघन छापामारी की जा रही है। लगभग 8 दर्जन ये लोगों को मतलब पकड़ा गया इस संदर्भ में, और 20,000 के आसपास में दवा महुआ विनष्ट। दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके ब्राउन शुगर के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा सौदागर चकमा देकर के फरार हुआ है। गिरफ्तार दोनों तस्कर दरभंगा के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 61 पुड़िया जब्त की है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। को जानकारी प्राप्त हुई कि सैयद नगर अवस्थित होंडा शोरूम के पास कुछ युवकों के द्वारा स्मैक वगैरह तस्करी की जा रही है, बेचा जा रहा है। तत्काल ही पेट्रोलिंग टीम को सूचित किया गया और
उनकी तत्परता से 2 लोगों को पकड़ा गया। एक तीसरा युवक था जो भागने में सफल रहा। पकड़े गए दोनों के पास मिलाकर लगभग 35 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। तो दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 दिनों के मंथन के बाद पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार के वाला लक्ष्य दिया है। पीएम मोदी के जीत वाले मंत्र से बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं, तो वहीं विपक्ष तंज कस रहा है। अपने तीसरे टर्म के लिए जनता के बीच जा रहे पीएम मोदी उत्साह से भरे हुए हैं। तो सवाल यही है कि पीएम के 400 प्लस लक्ष्य के सामने विपक्ष कितना तैयार है। 400 पार अब की बार। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया, कांग्रेस को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी बताया, तो अपने कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार मिशन पर काम करने का लक्ष्य दे दिया। पीएम ने कहा, अपने 10 साल के कार्यकाल में वो सब कुछ संभव हुआ जो काम दशकों से अटके पड़े थे। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए 400 के पार जाने वाली है। अब की बार 400 पार। अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 7 सूत्र अपने कार्यकर्ताओं को बताए हैं, उनमें हर बूथ पर 100 दिन काम करना, 370 वोट बढ़ाने का मिशन, फर्स्ट टाइम वोटर को जोड़ना, महिलाओं से आशीर्वाद लेना, विकास पर समर्थन की मांग करना, पन्ना प्रमुख से मंडल प्रभारी जरूर मिलें और वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंच बनाना शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 400 सीट जीतने के लक्ष्य पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इस बार मोदी के नेतृत्व में देश इतिहास रचने वाला है। यही अंतर है भाजपा में दूसरी पार्टी में। हमारा अधिवेशन होता है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, नेता प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं, और एक तरफ एक साहब है देश को जोड़ने निकले हैं और खाली गाली पढ़ते हैं। पूरे देश में जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपने परिवारवाद का है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। तो कहां से दोनों का मेल खाएगा? कोई राष्ट्र के लिए मरेगा और कोई परिवार के लिए मरेगा, तो जनता किसके साथ होगी? राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र से बीजेपी बेहद उत्साहित है, तो विरोधी पार्टियों के नेता तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। देश की जनता से पीएम मोदी झूठे वायदे कर रहे हैं। 100 पार होने का ठिकाना नहीं है तो 400 पार की बात कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये भयभीत है और उनको ये डर सता रहा है कि इस बार जनता है होशियार और 100 भी नहीं होने देगी पार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और क्या किया? टुकड़ों टुकड़ों में इस देश का माल बेचा और पवित्र मातृभूमि का एक हिस्सा चीन के हाथों बेच डाला। तो मोदी जी के संकल्प वंकल्प की बात छोड़ दीजिए। स्वच्छता अभियान, सर्जिकल स्ट्राइक, 370, 3 तलाक, सीएए से लेकर नई संसद और राम मंदिर जैसे मुद्दों से पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले ही बढ़ चुकी है। पहले के 2 टर्म में किए वादे डंके की चोट पर पीएम मोदी पूरी करने की बात खुलेआम मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक को बता रहे हैं। ऐसे में अब की बार 400 पार के पीएम मोदी के नारे के बाद विपक्ष कितना तैयार लोकसभा के रण को लेकर है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौर, विनीत और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुक करते हैं एक बड़ी खबर के लिए। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आपको बताएंगे बेटा स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस रुकेगी। अब 2 मिनट बनारस 2 मिनट रुकेगी। बनारस पटना जनशताब्दी आरा स्टेशन से खुलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस। दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का विस्तार
सांसद आर.के. सिंह आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएस से साउथ बिहार एक्सप्रेस को लेगी। साउथ बिहार एक्सप्रेस का विस्तार होगा। भोजपुर और आसपास के लोगों को सौगात मिली है और इसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन विस्तार भी आरा स्टेशन तक किया गया है। अब ये गाड़ी आरा स्टेशन से शाम 6:45 पर खुलेगी और बेटा दानापुर पटना जंक्शन रुकते हुए रात 8:25 पर राजेंद्र नगर पहुंचेगी और यहां से ये अपने पूर्व निर्धारित समय 8:30 पर दुर्ग जाने के लिए प्रस्थान करेगी। तो यह खुशखबरी है। आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सांसद आर.के. सिंह आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बिहार में गठबंधन बदला। महागठबंधन की जगह एनडीए की फिर से सरकार बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले के आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच का फैसला किया। तो पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार के कृषि रोड मैप के नाम पर गड़बड़ झाले का आरोप लगा डाला। सुधाकर सिंह ने अपने कार्यकाल में की गई मांग अब तक पूरा नहीं होने की बात की। तो वहीं सुधाकर सिंह के बयान पर सत्ता पक्ष भी जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। आरजेडी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कृषि रोड मैप के नाम पर बिहार में बड़े घोटाले की बात कहकर सुधाकर ने माहौल गरमा दिया है। महागठबंधन की सरकार में सुधाकर सिंह खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं। तब सुधाकर ने 3 कृषि रोड मैप की जांच थर्ड पार्टी से कराने की मांग की थी। अब नई सरकार बनने के बाद सुधाकर सिंह ने अपनी पुरानी मांग फिर से दोहराते हुए सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया गया है। 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार चलाए और इसमें आपने 3 कृषि रोड मैप आपने लागू किया, जिसमें तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए आप खर्च होने का दावा जो आपने किया, उस पर मेरा सवाल था। वो पीठ पत्र होता है जिसके माध्यम से मैंने आदेश दिया कि तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए। आपके नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया? 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है। राजद के सदस्य विधानसभा सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि वो कृषि मंत्री रहे हैं। 3 कृषि रोड मैप की उन्होंने चर्चा की कि इसमें भी घपला और घोटाला हुआ, सरकार इसकी भी जांच कराए। सुधाकर सिंह के ऊपर हम लोगों को कुछ नहीं बोलना, सीरियसली नहीं लेते हूँ। बिहार में कृषि रोड मैप में घपले के आरोप पर बीजेपी की तरफ से भी साफ किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। यदि सुधाकर सिंह कोई मांग करते हैं तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। तो लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो जांच के दायरे में कहीं न शक शुभा संदेह था, उसको दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास किया जाए। अगर माननीय सदस्य का इस तरह का चिंता है तो सरकार के पटल पे आएगा और मुझे लगता है कि हर बात को सिरोधार्य बिहार के मुख्यमंत्री जी रखते हैं, उस पर भी विचार सरकार करेगी। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व की सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों में गड़बड़ी की शिकायत की बात कहते हुए जांच कराने के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सरकारी विभाग में गड़बड़ी पाए जाने की जांच की बात पूरी सख्ती के साथ सदन में कही थी। सुधाकर सिंह भी पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। सत्ता पक्ष उनके ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। कृषि रोड मैप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में सुधाकर सिंह के आरोपों को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के 400 सीट के पार जाने के बयान का समर्थन किया है। ललन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस सिकुड़ रही है और अपने सहयोगी को भी सिकुड़ रही है। ठीक ही बोले हैं, 400 पार होगा ही। कांग्रेस टूट रही है लगातार। कांग्रेस का तो जो हाल चाल है उसमें तो टूटना ही ना है। कांग्रेस खुद सिकुड़ रही है और अपने सहयोगियों को भी सिकोड़ रही है।
आरजेडी एमएलसी के विपक्षी विधायकों के धमकाने के आरोप पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों के भागों की जांच के बाद विपक्ष बौखलाहट में है। शाहनवाज ने विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया है। झूठा इल्जाम है, कोई धमकी नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की सरकार काम कर रही है और अब तो असेंबली के फ्लोर पर ही बहुमत साबित हो गया। तो इतना बेचैन राजद को नहीं होना चाहिए। विपक्ष में उनको मैंडेट मिला था बैठने का, जनता ने जहां बैठाया था वहां वो बैठे हैं, आराम से बैठना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार तैयारी में जुटा है। दिल्ली से निर्वाचन आयोग की 11 सदस्यीय टीम पटना पहुंची है, जो 21 फरवरी तक बिहार में चुनाव की तैयारियों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगी। आज चुनाव आयोग की टीम ताबड़तोड़ कई बैठकें करने वाली है और सबसे पहले आपको बताएं कि आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्तों, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर और सभी जिलों के एसपी और एसएसपी के अहम बैठक होगी, जिसमें प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर के सभी जिलों के अधिकारी निर्वाचन आयोग की टीम के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच वितरण कैंप लगाकर एसटीटी सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। एसटीटी सर्टिफिकेट वितरण का जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आज भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और आज दूसरा दिन है और शिक्षा विभाग की ओर से वीएम मैदान में कैंप लगाए गए हैं और कुल यहाँ पर 10 काउंटर लगाए गए हैं और अलग अलग काउंटरों पर अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये वो अभ्यर्थी है जो 2019 और 2023 में एसटीटी उत्तीर्ण है, उन अभ्यर्थियों को ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वैसे अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट इस कैंप में नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी विकल्प रखा गया है कि वो शिक्षा विभाग परिसर में जाकर किसी भी दिन अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। चूँकि बीपीएससी TRE 03 का फॉर्म भरा जा रहा है और ऐसे में एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो एसटीटी सर्टिफिकेट लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वीएम फील्ड के मैदान में पहुँचे और यहाँ पर एक अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र और आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है। उसके बाद उन तमाम अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिया जा रहे हैं। जो कर्मी हैं इनसे भी बात कर रहे हैं। मैडम, सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ रहे हैं? एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट लेने के लिए अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड या रिजल्ट शीट का फोटोकॉपी या आधार कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाणित कॉपी दिया जा रहा है। जी, तो आज दूसरा दिन है? जी, आज दूसरा दिन है। 2 ही दिन का कैंप है? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है, MDM BRP। तो शिक्षा विभाग की ओर से 2 दिन का ये कैंप लगाया गया था और कैंप का आज दूसरा दिन है, लेकिन एक विकल्प भी दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है राजकुमार शर्मा, उनके द्वारा ये कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो इस कैंप में सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे हैं, वो जिला शिक्षा विभाग के परिसर से भी सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि वो सर्टिफिकेट यहाँ नहीं ले पाते हैं तो जिला शिक्षा विभाग के परिसर से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। बीपीएससी की तरफ से आयोजित शिक्षक बहाली को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको बता दें कि 23 फरवरी और इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के लिए पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे भारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। अभ्यर्थियों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर डेट खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेंगे। अच्छा, कितना देर से लगे हैं लाइन में? 1 घंटा हो गया मेरा। 1 घंटा हो गया, अभी मिला नहीं? नहीं। तो क्या लोग बोल रहे हैं काउंटर पर? बोल रहा है अभी स्टाफ है ही नहीं, देखिए ना, एक करके आधे घंटे में लेकर आ रहा है, कुछ दे नहीं रहा है, आधा घंटा पे आ रहा है और हम लोग लाइन में खड़ा करा कर रखा है, तो बहुत मनमानी कर रहा है। लगता है इसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। कब है? और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट पर अब मेमू पैसेंजर रुकेगी। गया पटना मेमू स्पेशल पैसेंजर का ठहराव यहां पर होगा। आपको बता दें, छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट पर 1 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकने वाली है। नीमा हॉल्ट पर भी मेमू पैसेंजर ट्रेन को रोकने की तैयारी है। नीमा हॉल्ट पर भी 1 मिनट का ठहराव होगा और इसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रायोगिक तौर पर गया पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के ठहराव में बदलाव किया गया है।
बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्राचार्य, व्याख्याता, लिपिक और डेटा एंट्री ऑपरेटर को छुट्टी नहीं दिए जाने का मामला आज बिहार विधान परिषद में उठा। आपको बता दें कि शून्यकाल में बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने यह मामला उठाया और कहा कि सरकार द्वारा घोषित राजकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। संजीव कुमार सिंह ने महिला कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित विशेष अवकाश नहीं मिलने पर भी चिंता जताई है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के स्टाफ को नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक अवकाश और क्षतिपूर्ति अवकाश भी नहीं मिलने से इन कॉलेज के कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। संजीव कुमार सिंह ने महिला कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित विशेष अवकाश नहीं मिलने पर चिंता जताई है। सूबे के सभी कोटि के प्रशैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत प्राचार्यों, व्याख्याताओं, लिपिकों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बिहार सरकार द्वारा घोषित राजकीय अवकाश देय है, लेकिन इन सभी अवकाशों के उपभोग की अनुमति इन्हें नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि आकस्मिक अवकाश एवं क्षतिपूरक अवकाश जो संस्थान के प्राचार्य द्वारा देय था, उनकी जगह ये अधिकृति नियम के प्रतिकूल निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को दे दिया गया है। देश भर में वैदिक शिक्षा पद्धति का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है, लेकिन लखीसराय में अशोक मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को वेद के साथ ही पारंपरिक शिक्षा दी जा रही है। छात्र बताते हैं कि जब से उन लोगों ने वेद पढ़ना शुरू किया, उनकी रुचि दिन पर दिन बढ़ती गई। वेद विद्यालय जो है अब वो बच्चों के लिए उसका सबसे फेवरेट स्थान बन गया है और यहाँ सभी बच्चे वैदिक शिक्षा पद्धति से काफी खुश हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।